नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव, शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, एक और काम का टॉपिक मैं लेकर आया। बैकलाइट अगर किसी सेट की खराब हो जाए, किसी सेट में 2 स्ट्रिप लगी हैं, किसी में 3 लगी हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10। अब हम ये कैसे कंफर्म करें कि कौन सी वाली स्ट्रिप खराब है और कौन सी बदलना चाहिए? वैसे तो सभी बदल दें तो सही काम हो जाता है। अगर किसी की एक खराब है, हमने सारी बदल दी तो वो परमानेंट काम हो गया। लेकिन क्या सारी खराब होती हैं हर बार? जी नहीं दोस्तों, 1 या 2 स्ट्रिप खराब होती हैं। मान लीजिए किसी सेट में 15 स्ट्रिप लगी हैं। अब क्या करेंगे? क्या 15 सारी चेंज करेंगे तो फिर कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करेंगे? तो हमें उनकी एग्जैक्ट टेस्टिंग पता लग जाए कि कौन सी स्ट्रिप खराब है, उसको बदल दो, बस काम आपका हो जाएगा। तो मैं आज आपको इनकी एग्जैक्ट टेस्टिंग बता देता हूँ। ये बैकलाइट स्ट्रिप है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, ये स्ट्रिप है। तो ये स्ट्रिप सही है या खराब है, कैसे चेक करेंगे? इसकी सही की टेस्टिंग क्या है, क्या ये खराब है या खराब होने वाली है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर 10-15 दिन में भी खराब होगी तो आप चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये कैसे चेक करेंगे, मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा इस बैकलाइट टेस्टर से। इस बैकलाइट टेस्टर का उपयोग कीजिए और इनको चेक कीजिए। मैं बताता हूँ इसको चेक करने का तरीका कि सही तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, इन बैकलाइट्स को हमें चेक करना है। अब इन्हें कैसे चेक करेंगे? हम इनको चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक ये बैकलाइट टेस्टर। इस टेस्टर से हम पता कर पाएंगे कि ये बैकलाइट स्ट्रिप सही है या नहीं। एक सेट में से मैंने ये 3 बैकलाइट स्ट्रिप निकाले हैं। मैं आपको इनको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने इसके प्लस माइनस लगाए। अगर उल्टे लगे होंगे तो ये नहीं जलेगी। मैं इन्हें पलट कर लगाता हूँ। सही बैकलाइट की क्या टेस्टिंग होती है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जली। अब हमें इनको बार बार टच करना है। इस पर इसको हटाकर बार बार टच कीजिए और सभी बैकलाइट पर देखिए क्या वो एक साथ जलती हैं या थोड़ा सा गैप रहता है किसी के जलने में। अगर एक एलईडी भी थोड़ा आगे पीछे जले तो आप समझ लीजिए वो बैकलाइट स्ट्रिप खराब है और उसको चेंज करना होगा। देखिए, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये सारी एक साथ ग्लो कर रही हैं, कोई भी इसमें आगे पीछे वाला काम नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारी एलईडी एक साथ ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब ये 100% ओके है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आप इसको ना बदलें। अगर आप पूरी बदलते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बदलना चाहते तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं दूसरी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, दूसरी वाली, इसमें भी हम बार बार टच करेंगे निकाल कर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारी एलईडी एक साथ ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब ये बैकलाइट स्ट्रिप भी सही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब तीसरी को चेक करते हैं। क्या ये देखिए, ये भी एकदम ओके है, 100% ओके है ये बैकलाइट। ये पूरा सेट एकदम ओके है। अगर सारी सही जलती हैं और 1 सेकंड के अंदर भी थोड़ा सा पीछे जलती है तो वो स्ट्रिप चेंज करनी होगी। आप उसको अगर लगाएंगे तो 10-5 दिन में आपका सेट रिटर्न आएगा। मैंने इनकी सीरीज बना दी है। देखिए, ये सिंगल जल रही है, कितना लोड ले रही है? 27 वोल्ट। अब मैंने इसका सीरीज बना दिया, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दिया और इसके प्लस और इसके माइनस पर मैंने मल्टीमीटर लगाया तो ये 2 जलने लगी। ये 54 वोल्ट का लोड ले रही हैं। अब तीसरी का भी मैंने सीरीज बना दिया और यहाँ से हटाकर इसका प्लस इसके प्लस से माइनस से जोड़ दिया और इस प्लस और इस माइनस को लगाएंगे तो ये चल गया। यानी हमें इसका माइनस प्लस जोड़ देना है और लास्ट में माइनस और प्लस पर हमें सप्लाई दे देनी है। ये हो गई सीरीज। अब ये मैंने क्यों बनाई है, इसका आपको कारण बताता हूँ। इसका हमें एक टेस्टर बना लेना है।
किसी भी एलईडी में बैकलाइट की अगर समस्या है तो आपको इस तरह की एक 10 एलईडी वाली स्ट्रिप लेनी है। 3 स्ट्रिप ले लीजिए और तीनों में से एक एक वायर निकाल लीजिए। एक कनेक्टर इसमें से निकाल लीजिए, ये हो गया हमारा 30 वोल्ट का। एक इन दोनों में से मिलाकर निकाल लीजिए, ये हो गया 60 वोल्ट का। और एक तीनों में से मिलाकर निकाल लीजिए, ये हो गया 90 वोल्ट का। आपके पास जो भी सेट आए उस सेट में आप लगाकर तुरंत चेक कर लीजिए। ये आपका एक औजार बनकर तैयार है। अभी मैं इसमें कनेक्टर जोड़ता हूँ। कनेक्टर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये तीनों स्ट्रिप्स को जोड़ लिया है सीरीज में। एक मैंने सिंगल स्ट्रिप का कनेक्शन निकाल लिया है। ये मैंने 2 स्ट्रिप को सीरीज में करके इनका निकाल लिया है और ये 3 स्ट्रिप को सीरीज में करके इनका कनेक्शन निकाल लिया है। यानी ये 10 एलईडी लगी हैं इसमें, तो ये 30 वोल्ट का लोड लेगी। इन दोनों को मिला देंगे तो 60 वोल्ट का और इनको मिला देंगे तो 90 वोल्ट का। अब हम एक एक करके इससे जलाकर देखते हैं। इस बैकलाइट ड्राइवर का उपयोग, ये इतना काम का बैकलाइट ड्राइवर है, इसको आप ध्यान से देखिए। आपको ये तो रखना ही है अपने पास काम के लिए। अभी तक इसका उपयोग हम सोचते थे कि ये मैक्सिमम 32, 35, 40 वोल्ट तक देता है, लेकिन मैं आज इसका उपयोग आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने सिंगल लोड लगा दिया एक एलईडी का और अब मैं सेट को ऑन करता हूँ तो देखते हैं क्या ये जला पाएगा या नहीं। ये मैंने सेट को ऑन किया। ऑन करने के बाद देखते हैं जलेगी या नहीं। देखिए, मैं इसमें स्विचिंग करता हूँ, ऑन ऑफ दबाता हूँ, ये जल गई। ये एक स्ट्रिप जल चुकी है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। 10 बैकलाइट हैं इसमें, ये 10 की 10 ग्लो कर चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल कर ये 2 वाली सीरीज लगाता हूँ। मैं पहले मदरबोर्ड को ऑफ कर देता हूँ। अब इस जैक को खोल देता हूँ, ये 2 वाला जैक लगा देता हूँ इसमें, ये लगा दिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये 2 को जला पाएगा। ये मैंने इसमें एडाप्टर एंटर कर दिया और मैं एक चिमटी से इसकी स्विचिंग कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों स्ट्रिप जल चुकी हैं। दोनों का लोड इस बैकलाइट ड्राइवर ने ले लिया है। अब हम तीनों का लोड इस पर देकर देखते हैं क्या ये तीनों को जला पाएगा। मैं तीसरी वाली और लगाता हूँ। इसको फिर से ऑफ करता हूँ और इस जैक को खोल देता हूँ। ये बहुत टाइट है। ये मैंने खोल दिया। अब मैं तीसरा वाला लोड इस पर देता हूँ। ये तीनों बैकलाइट का लोड इस पर आ गया। ये मैं आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ। ऐसा एक औजार आप अपने पास बना कर रखिए। अब देखिए, मैं इसी मदरबोर्ड से चला रहा हूँ। 56U11 एक छोटा सा मदरबोर्ड है, इसी से इन तीनों बैकलाइट को जलाकर दिखाऊंगा। देखिए, ये जल गई। कितनी आसानी से इसने इन तीनों को जला दिया। मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये लगाया और लगाने के बाद जला कर दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने स्विचिंग कराई और ये तीनों जल गई। ये तीनों को इसने जला दिया। देखिए, अब आपको पता लगा इस बैकलाइट ड्राइवर का उपयोग, इसकी क्या खासियत है। इसमें इतने सारे कनेक्टर होते हैं। जिस टाइप का कनेक्टर आपके पास आए उसको इसमें लगा दीजिए, ये काम करेगा। और ये अपने हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट कर लेता है। जितने वोल्टेज का लोड लेगा उतना वोल्टेज ये निकालेगा। ये इस बैकलाइट ड्राइवर की खासियत है। तो हमें इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास बनाकर रख लेना है। अब ये हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इनको आपस में चिपका कर रख लेते हैं, जिससे ये टूटे ना, ख़राब ना हो। तो इन दोनों को मैंने लगा दिया और इसको इसके ऊपर लगा दिया, या चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद इन पर टेपिंग कर लेते हैं और सेफ्टी से रख लेते हैं। ये हमारा एक टेस्टिंग करने का हथियार हो गया। इनको टेस्ट कैसे किया जाए, इस तरह से आप टेस्ट कीजिए। मैं इसको टेपिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा बनेगा। ये देखिए, एक कागज़ वाला टेप हम ले लेंगे और ये टेप आप भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा होता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में। बड़ा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इसको काटने के लिए हमें कोई कैंची की आवश्यकता नहीं है, हाथ से फट जाता है। जब भी आप किसी सेट में बैकलाइट चेंज करें तो उनको इससे चिपकाइए, बड़ी अच्छी चिपकती हैं। मैं इसी को यूज करता हूँ। चिपकाने के बाद ये हमने पूरा पैक कर लिया। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार हो गया। ये मैंने इसको टेपिंग कर दी। इसको आप परमानेंट पैक करके रख लीजिए। बस इसके 3 जैक निकले हैं, इन तीनों जैक को अलग अलग लगाते जाइए और चेक करते जाइए। ये मैंने चिपका कर इसको बना दिया। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया, ये बनकर रेडी है। बस इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाइए। मैं इसको फिर से जलाकर दिखाता हूँ। ये मैंने प्लग एंटर कर दिया और इसकी कर दी स्विचिंग। ये स्विचिंग करी, स्विचिंग करने के बाद ये तीनों बैकलाइट ग्लो कर गई। बस इस तरह से आपको बनाकर रख लेना है। ये किसी भी साइज के सेट के लिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार हो गया। अगर 24 इंच का सेट आता है तो आप इस स्ट्रिप को लगाएं, 32 का आता है तो इस स्ट्रिप को लगाएं, और 32 से ऊपर बड़ा सेट आता है तो इस स्ट्रिप को लगाएं जिसमें तीनों LED जलती हैं। धन्यवाद दोस्तों।